नाजरीन, ड्रामा सीरियल मन आंगन में महानूर CSS के एग्जाम्स की तैयारी में मसरूफ थी। अलमारी से किताब निकालती है जिस पर वासे लिखा होता है। फराज पूछता है, ये वासे कौन है? महानूर कहती है, वासे मेरा कोलीग था। मैं और वासे CSS के इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे और मुस्तकबिल में शादी करना चाहते थे, मगर हालात कुछ ऐसे हो गए कि हम शादी ना कर सके। मगर अब वासे का मेरी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कब का उसे अपनी जिंदगी और अपने दिल से निकाल चुकी हूँ। फराज कहता है, मुझे पता है अब तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई नहीं है और मैं तुम्हारे दिल में उतरने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। महानूर कहती है, तुम्हारे मुझ पर भरोसे ने ही मुझे हौसला दिया है कि मैं अपनी जिंदगी को वहीं से शुरू करूं जहां से खत्म हो गई थी। फराज महानूर के हाथों को अपने हाथों में लेता है। तुम्हारा मुझ पर भरोसा हमेशा कायम रहेगा, मुझे हमेशा अपने साथ कड़ा पाओगी। मेरी भी ख्वाहिश है कि तुम CSS करो, किसी मुकाम पर पहुंचो। ये तुम्हारी कामयाबी नहीं, मेरी कामयाबी होगी। तुम मेरी तरफ से बेफिक्र रहो। महानूर मुस्कुराकर फराज की तरफ देखती है। फराज कहता है, बस मेरी इतनी ही कीमत है, तुम हमेशा मुस्कुराती रहो, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू न आए। मुझे शौहर से ज्यादा दोस्त समझो तो तुम्हारे लिए भी कभी मुश्किल नहीं आएगी। महानूर फराज के सामने आंखों को झुकाकर सर उसके कंधों पर रख लेती है, जैसे अपने दिल में कह रही हो, अल्लाह के बाद तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। अगर तुम ना मिलते तो शायद मैं जी ना पाती। रात गुजर जाती है। अगले दिन फराज की माँ खाने की टेबल पर फराज से पूछती है, तुम्हारी बीवी नहीं आई और आज वो तुम्हारे नाश्ते को तैयार करने के लिए किचन में भी नहीं आई। फराज कहता है, अम्मी महानूर की तबीयत ठीक नहीं थी, रात को पढ़ने की वजह से देर से सोई थी और फिर सुबह उसे ऑफिस भी जाना होता है। काम में मसरूफ रहती है क्योंकि आजकल महानूर CSS की तैयारी भी कर रही है। फराज की माँ कहती है, लो और सुनो, मैडम ने अब पढ़ाई लिखाई भी शुरू कर दी है, घर तो संभलता नहीं। ऐसी औरतों को खुली छूट नहीं देनी चाहिए जिनका माजी किस्से कहानियों से भरा पड़ा हो। फराज कहता है, अम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? महानूर इस घर का फर्द है और सबसे बढ़कर वो मेरी बीवी है और मैं किसी कीमत पर उसकी इज्जत पर हर्फ नहीं आने दूंगा। और प्लीज आप भी महानूर के लिए अपने दिल से बोझ को निकाल दें, ऐसा ना हो कि मुझे सोचना पड़े। फराज की माँ कहती है, तुम पर तो इस लड़की ने जादू कर दिया है। माँ तो तुम्हें नजर ही नहीं आती, मैं ही तुम्हें गलत लगती हूँ। और जो कल शकीला के सामने मेरी बेइज्जती हुई उसका क्या? मैंने तो बड़े मान से कहा था कि मेरी बहू लाखों में एक है और बहुत बड़े घर की बेटी है, मगर निकला क्या? जिसके मुआशकों के किस्से पूरे शहर में फैले हुए हैं, जिसके शौहर ने शादी से 2 दिन पहले उसे तलाक दे दी। फराज कहता है, अम्मी प्लीज अगर आप कहें तो मैं टेबल पर बैठकर खाना खा लेता हूँ, वरना आइंदा हम नाश्ता अपने कमरे में ही करेंगे। महानूर सुन रही थी। पता नहीं मेरा माजी कब मेरा पीछा छोड़ेगा। फराज कमरे में चला जाता है। महानूर कहती है, आपको आंटी के साथ इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी, यूं नाश्ते की टेबल से उठकर आना अच्छा नहीं। फराज कहता है, तुम क्या समझती हो, कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहे और मैं चुपचाप सुनता रहूं? ऐसा नहीं हो सकता, चाहे मेरी माँ भी हो। महानूर कहती, देखो मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपनी अम्मी के साथ उलझो। एक ना एक दिन मुझे यकीन है कि आंटी भी मुझे कबूल कर ही लेंगी। रिश्ते निभाने पड़ते हैं, तोड़ने में तो 1 मिनट भी नहीं लगता। और फिर आंटी का शिकवा बनता है, उन्हें शादी से पहले मेरे माजी के बारे में पता होना चाहिए था। रमशा दिल ही दिल में सोच रही थी, हमारी भी कोई जिंदगी है। ऐसे लगता है कि हम अपने ही घर में कैदी हैं। जिंदगी हमारी अपनी है मगर कंट्रोल किसी और का। आज मुझे बाबा की बहुत याद आ रही है। अगर वो जिंदा होते तो किसी की जुर्रत ना होती हम पर इल्जाम लगाने की। यूनिवर्सिटी ना जाने की वजह से मेरी तालीम का भी खर्च हो रहा है। अगर मैंने इम्तिहान ना दिए तो मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। क्या करूं, अम्मी को कैसे समझाऊं? वो तो मेरी किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अरीबा आपी को ही देख लो, अपने शौहर के सामने तो भीगी बिल्ली बनी रहती हैं और हम पर शेर की तरह हमला करती हैं। मैं महानूर आपी को फोन करती हूँ, शायद
वो कोई मेरी हेल्प कर दें। रमशा महानूर को कॉल करती है। रमशा रो रही थी। महानूर कहती है, रमशा तुम रो रही हो, अम्मी तो ठीक है ना? रमशा कहती है, अम्मी ठीक हैं, मगर सकलैन भाई और अरीबा आपी ने मुझे यूनिवर्सिटी जाने से मना कर दिया है। आपी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करें। महानूर कहती है, मुझे बताओ हुआ क्या है? रमशा कहती है, आपी मेरा क्लास फेलो है, मेरी वैन लेट हो रही थी, वो मुझे घर छोड़ने आ गया, उसे सकलैन भाई और अरीबा आपी ने देख लिया। बस फिर क्या था, मुझे कटहरे में खड़ा कर लिया और फिर मुझे वो कुछ कहा जो वो कह सकते थे। आखिर में मुझ पर हुक्म सादिर कर दिया कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी, और अम्मी ने सकलैन भाई को मेरे रिश्ते के लिए भी कह दिया है। प्लीज आपी आप अम्मी को समझाएं। महानूर कहती है, अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं आती हूँ। महानूर घर आ जाती है। अम्मी ये क्या है, आपने रमशा को यूनिवर्सिटी से मना कर दिया सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसका क्लास फेलो उसे घर तक छोड़ने आ गया। अगर आप लोगों ने उसे किसी लड़के के साथ देख लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। उसे वजाहत का मौका तो दें। जिनके दिल में चोर होता है वो खुलेआम किसी से लिफ्ट नहीं लेते। सकलैन कहता है, तुम्हारी तरह बस स्टॉप पर उतर जाते हैं। महानूर कहती है, सकलैन भाई प्लीज, ये रमशा के मुस्तकबिल का मामला है, रमशा हर सूरत यूनिवर्सिटी जाएगी। सकलैन आखिरकार रमशा को यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत दे देता है। रमशा यूनिवर्सिटी जाती है। रमशा माहिर को बताती है, शायद मेरी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात हो, क्योंकि सकलैन भाई और अरीबा आपी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया है। शायद मुझे न सिर्फ यूनिवर्सिटी भी छोड़नी पड़े और मेरे घर वाले मेरी शादी भी कर दें। माहिर कहता है, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? कोई ज़बरदस्ती है? कोई कैसे तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारे मुस्तकबिल के फैसले कर सकता है? तुम इंसान हो, अक्ल रखती हो, अपने फैसले खुद कर सकती हो। रमशा कहती है, बस मेरी मजबूरी है। माहिर कहता है, तुम्हें एक बात कहूँ, तुम शादी कर लो। रमशा कहती है, किससे? माहिर कहता है, मुझसे, फिर ये जवाब भी ख़त्म हो जाएगा। रमशा बड़ी हैरान होती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। माहिर कहता है, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, मैं तुम्हारा रिश्तेदार भी हूँ, मुझ में आखिर क्या कमी है? और फिर मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, और शायद तुम्हारे दिल में भी कहीं ना कहीं मेरी जगह मौजूद हो। तुम अपनी अम्मी से बात करो, मैं भी फराज भाई और महानूर भाभी से बात करके अम्मी को तुम्हारे घर भेजने की कोशिश करता हूँ। रमशा की माँ कहती है, बस बहुत हो गया रमशा, अब मैं तुम्हारा कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी कर देना चाहती हूँ। रमशा कहती है, अम्मी आपको मेरा रिश्ता देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना रिश्ता देख चुकी हूँ, उसे आप भी जानती हैं। लड़का महानूर आपी का देवर है और मेरा क्लास फेलो भी है, हर बार यूनिवर्सिटी में टॉप करता है। ड्रामा मन आंगन में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।